लक्ष्मी नारायण जी, आप क्या मानते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की फसल जो आती है वो बाजार को सबसे पहले चलाती है, लेकिन इस बार गुंटूर की फसल अच्छी थी, मध्य प्रदेश पीटा और वहाँ एक शॉर्टेज बनी थी मिर्च में, तो क्या असर हुआ पूरा मध्य प्रदेश की फसल का व्यापार पर? पूरे मार्केट में 30% की तेजी आ गई। 30 से 35 रुपए किलो मध्य प्रदेश की मिर्ची कम आने की वजह से भाव रेट बढ़ा है जी। और मध्य प्रदेश की मिर्ची के पाउडर वाले की उस समय तक नीली स्टॉक हो जाता है। जब ये नया माल आता है तब तक गंटूर का माल हाथ से निकल जाता है और एमपी का जो नया माल आता है तो पाउडर वाले इसकी फुल फेज डिमांड करते हैं। उनको माल मिला नहीं, वो खाली रहे और एकदम से टूट पड़े गंटूर की। जैसे आवक चालू हुआ तो वहीं से इसका रेस आगे करीबन 30 रुपये किलो की इस तेजी एक महीने में लेकर चालू कर दी। तो सर, इस साल जो लाल मिर्च के दाम काफ़ी मजबूत हैं, इन भावों को देखते हुए आप क्या मानते हैं कि खरीफ सीजन जो नया शुरू होने जा रहा है उसमें किसान मिर्च की खेती बढ़ाएंगे या उनकी रणनीति क्या होगी? नहीं, किसान खेती बढ़ाएंगे लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार उनको एक हिदायत दे रही है। एक मिनट लक्ष्मी नारायण जी, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। हमारे साथ वरंगल से कारानी स्पाइसेस के राजू कारानी फोन लाइन पे कनेक्ट है। राजू जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम सुर्ख हुई लाल मिर्च में। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ राजू जी, लाल मिर्च के दाम इस साल सीजन की शुरुआत से ही मजबूत किस वजह से रहे हैं? देखिए, पहले तो मध्य प्रदेश का क्रॉप थोड़ा कम का रिपोर्ट था और फैक्ट जी जो आया वो काफी कम रहने की वजह से और सप्लाई और डिमांड में भी काफी डिफरेंस रहने की वजह से जी डिमांड से के कंपेयर में सप्लाई कम था। कि कितना अंतर रहा दोनों के बीच में, सप्लाई और डिमांड के बीच, एक मोटे तौर पर हम देखें तो? होना चाहिए था 10 से 15 रुपए का या 20 रुपए का अंतर, मगर ये तो 50 रुपए के ऊपर अंतर निकल गया था। फिर बायर्स के हाथ में कमान चले गया था ऑलमोस्ट ऑल। और लाल मिर्च की हम एक्सपोर्ट की बात करें तो उस बाजार के कैसे हालात है? एक्सपोर्ट फ्रंट पर किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है अभी? रेट्स बढ़ जाने के बाद थोड़ा एक्सपोर्ट धीमा हो गया है। फिर भी दूसरे पूरे वर्ल्ड में चिल्ली कम प्रोड्यूस होने की वजह से एक्सपोर्ट का सपोर्ट अच्छा ही है। अच्छा, और आने वाले दिनों में लाल मिर्च के दामों की रेंज क्या रह सकती है? जबकि आप कह रहे हैं कि डोमेस्टिक डिमांड अच्छी है, एक्सपोर्ट की डिमांड सामान्य से ठीक ठाक सी चल रही है, इसमें प्राइस रेंज क्या रहेगी आने वाले दिनों में? अभी 2015 के आसपास अराउंड समवेयर अराउंड 90 और 100 का रेंज था। अगर प्राइस 110, 115 का रहता था तो करेक्ट होता था, मगर ये प्राइस अभी ऑलमोस्ट ऑल 130 से 150 के बीच में है। यही प्राइस काफी ज्यादा है, इसमें करेक्शन होने की और जगह गुंजाइश है। कितना करेक्शन आप देख रहे हैं अभी? 25 रुपए का करेक्शन देख रहे हैं। जी जी। तो राजू जी, आपने हमसे बात करी, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो लक्ष्मी नारायण जी, हम बात कर रहे थे कि किसानों की रणनीति क्या होगी। अभी आपने सुना भी कि वरंगल से राजू कारानी जी ने बताया कि डिमांड और सप्लाई दोनों के बीच अंतर होने से प्राइस बहुत तेजी से भागे लाल मिर्च के। ऐसे में किसान क्या करेंगे अगली खरीफ सीजन के लिए बुआई में? नहीं, किसान को जो मध्य प्रदेश सरकार ने हिदायत दे रखी है कि वायरस की वजह से आप मिर्ची की जगह दूसरे आइटम को तवज्जो दीजिए जी। तो इस वजह से किसान हो सकता है कुछ रुक जाए, लेकिन रेट इतना ऊंचा है, अब तक का रिकॉर्ड का रेट है, भविष्य में ऐसा रेट नहीं आया था। इस रेट की वजह से उनका झुकाव भी आ सकता है और अभी तक के जो बीज की सेल हुआ है उसके आंकड़े के हिसाब से जो लास्ट ईयर में जितनी बिजाई हुई थी उससे लगभग 60 से 70% तक के समाचार मिले हैं और बिजाई खत्म हो चुकी है। अभी इसका पौधारोपण होगा जुलाई के अंदर और मौसम के आधार पर इसका मालूम पड़ेगा कि इसमें वायरस आता है कि नहीं आता है। सत्यनारायण जी, राजस्थान में बुआई के क्या हाल रह सकते हैं? क्योंकि एक समय मथानिया मिर्च दूसरी मिर्चा की बहुत प्रसिद्ध थी, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि रकबा यहाँ धीरे धीरे घटा है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? राजस्थान में मिर्ची के क्षेत्र में राजस्थान का अब नहीं के बराबर नाम मात्र नाम रह गया। राजस्थान की फसल से कोई लेना देना नहीं रहा भाव की तुलना। अगर एक मिनट मैं सत्यनारायण जी आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ दत्तानी एंटरप्राइजेज मुंबई के अशोक दत्तानी कनेक्ट है फोन लाइन पे। अशोक जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम सुर्ख हुई लाल मिर्च में। थैंक यू। अशोक जी, लाल मिर्च के दाम इस साल सीजन की शुरुआत से ही मजबूत
किस वजह से रहे? वजह क्या क्या रही कि लाल मिर्च निरंतर तेज बनी रही? ऊंचे रहने के कारण मेनली तो ये थे कि पिछले साल से फर्स्ट ऑफ ऑल तो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक जो ऑलमोस्ट नील था जी। सेकेंडली जो एमपी का क्रॉप सबसे पहले आता है वो वेरियस रीजंस के हिसाब से ज्यादातर वो वायरस के हिसाब से जो फसल थी वो नॉर्मल से आती है, उसकी मुश्किल से 20% फसल आई। तो ये सप्लाई जो अक्टूबर से होनी चाहिए थी, अक्टूबर टू आंध्र प्रदेश की मिर्ची या कर्नाटक की मिर्ची शुरू होती है, उस दरमियान के अंदर में जो शॉर्टेज रह गई है सप्लाई की और डिमांड निकल पड़ी थी, मतलब वो नॉर्मल में वो टाइम पे डिमांड रहती है मसाले वालों की नई मिर्ची की, तो उसके हिसाब से भाव काफी बढ़ गए। अच्छा, आने वाले दिनों में प्राइस मूवमेंट किस तरह का देखते हैं नियर टर्म में? कमल जी देखिए, अभी प्राइसेस ऑलरेडी पिछले साल के मुकाबले अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 30 to 40% प्राइस हाई है, चल ही रहे हैं। अब फसल जो कम है, ये एमपी की फसल कम आई तो उसके मुकाबले कर्नाटक की फसल कुछ ज्यादा ही आई पिछले साल से, और आंध्र प्रदेश की फसल भी पूरी ही आई, कुछ कम नहीं आई। तो जो है शॉर्टेज के वो दैट इज ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है ये प्राइस के अंदर में। ये भाव कुछ कम नहीं है, काफी बड़े भाव हैं, मगर फिर भी ये भाव में मंदे जाने की लंबी गुंजाइश नहीं है। और अगर एक्सपोर्ट की डिमांड निकल जाती है ज्यादा तो इसके अंदर में भाव कम से कम अभी 10-20% इसमें और तेज हो सकते हैं। और अगर एक्सपोर्ट की डिमांड नॉर्मल रहती है तो फिर यही रेंज में मार्केट पूरा हो जाएगा ये क्रॉपिंग। इस साल मानसून विभाग ने कहा कि मानसून देश में सामान्य से बेहतर रहेगा। इस मानसून के इफेक्ट को देखते हुए अगले हम बुआई की बात करें, अब खरीफ सीजन की, जैसे करना आंध्र प्रदेश सरकार ने अपना बुआई का टारगेट बढ़ाया है, तो आपको क्या संभावना दिखती है नई? बुआई की अगर आप बुआई की सिर्फ बात करें, सीडिंग की, तो ऑफकोर्स प्राइसेस बहुत ही रेम्यूनरेटिव है किसान के लिए, तो हर जगह पे बुआई तो ज्यादा ही होगी। और उसके बाद में फिर बारिश कैसी रहती है, अभी तो अच्छी बात की प्रोस्पेक्ट बता रहे हैं, तो बुआई तो अच्छी होगी। और आगे फिर और जैसे ये वायरस के या और कुछ कहीं और जगह पे भी नहीं आते हैं, खाली मध्य प्रदेश के अंदर में ये समाचार है कि अभी तक सीड्स जो है वो नॉर्मल सेंस में जितने बिकते हैं उसके खाली 50%, 40 to 50% ही सीड्स सेल हुए हैं अभी तक। तो मध्य प्रदेश के अंदर में किसान जो है वो अभी रिस्क लेना नहीं चाह रहा है, और मध्य प्रदेश के अंदर में कन्वर्जन ज्यादा अलग मिर्ची को छोड़ के और फसलों की तरफ किसान का मूड बना हुआ रिपोर्ट आ रहे हैं। बाकी कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जो बड़े फसल पैदा करने वाले रीजन्स है, वहाँ पे तो बुआई ज्यादा ही होगी, और फिर उसका अगर बारिश सही रहती है तो फिर क्रॉप भी अच्छी उतरनी चाहिए। अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने विचार यहाँ लाल मिर्च के लिए रखे। जी कमल जी, यहाँ रोकना चाहूंगी आपको, फिलहाल वक्त ब्रेक का हो गया है, लेकिन आपको बता दें ब्रेक पर जाने से पहले ब्रेक के बाद भी ये चर्चा जारी रहेगी। मिर्ची के आयात निर्यात प्राइस मूवमेंट सभी पर चर्चा आगे भी बनी रहेगी, तो बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।